उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां वक्त तो बदला लेकिन हालात नहीं बदले। हम बात कर रहे हैं रानीगंज विधानसभा की। प्रतापगढ़ जिले का वो इलाका जो हर चुनाव में नेताओं के वादों से गूंजता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब खामोश हो जाता है। हर बार विधायक बदले, हर बार पार्टियां बदली, लेकिन नहीं बदला तो रानीगंज का भाग्य। 75 साल के बाद भी आज हम अमृत काल में है, लेकिन फिर भी स्थिति वैसे की वैसे ही है। अब वक्त है सवाल करने का। अब वक्त है सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि चरित्र चुनने का। हर किसी ने कहा हम विकास लाएंगे, लेकिन न तो रानीगंज की तस्वीर बदली, न ही तकदीर। क्या अब रानीगंज की जनता अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा, अपने बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा और अपने युवाओं के लिए रोजगार मांगेगी? अब फैसला आपको करना है, क्योंकि रानीगंज तभी बदलेगा जब जनता जागेगी। अब चुनाव आने वाला है। रानीगंज वालों तैयार हो जाओ अपने भविष्य के लिए एक सही आवाज चुनने। रानीगंज की माटी सियासत की खेती। हर 5 वर्ष लौकत एक नई रीति। कबहू कांग्रेस, कबहू समाजवादी पार्टी, अब बीजेपी बन गई बा सबसे बड़ी सवाल। जनता पूछत बा नेता बदले, हाल कब बदले। हमारे क्षेत्र के तो नेता बदल गए, लेकिन हाल कब बदले। जाति धर्म में फंस के विकास अब तक ना पहुंचा बा। बीरापुर से रानीगंज बन गई बना, पर हाल बा भाई वादा झूठ और बदनाम के बा। एक बूढ़ा काका कहत रहे, बाबू हम तो कई गो के विधायक देखे, सबके जुबान पे राम और काम में फेंके बा। सब आए कहन कि हम काम करब, लेकिन काम के नाम पे फेंक देन। अब जनता बोलत बा खुल के। अब जनता बोलत बा खुल के। रानीगंज न चाहिए अब जुमलेबाज। रानीगंज न चाहिए अब जुमलेबाज। अब की मिली कुर्सी वहीं के जे करे जनता के काज। कभी बीरापुर था, कभी बीरापुर था, अब रानीगंज कहलाता है। कुछ इसी तरीके से प्रतापगढ़ के तहसील रानीगंज विधानसभा का हाल आज सबको बताने जा रहा हूं। इसमें मैं चर्चा करूंगा रानीगंज पूर्व में बीरापुर कितने विधायक हुए, उन विधायकों की स्थिति क्या थी, कितनी बार बने, रानीगंज या बीरापुर के उन्होंने क्या किया। हर 5 साल में यहाँ नेता बदल जाता है। हर 5 साल में यहाँ नेता बदल जाता है, लेकिन जो ना बदला वो जनता का सब्र और उनका सवाल। जो सवाल कुछ सालों पहले थे, वही सवाल आज भी। नेताजी इस बार भी सिर्फ वादा लाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लाएंगे। कुछ करीबियों का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं रानीगंज की बात हिमांशु मिश्रा के साथ। ये हिंदू राष्ट्र 3.0 का यूट्यूब चैनल हमेशा से एक राष्ट्रवाद और राजनीति की बात करता है। रानीगंज का इतिहास क्या है? पूर्व में बीरापुर, इसका इतिहास क्या है? क्या यहां से किस पार्टी के विधायक बने, कितनी बार बने, कौन सा विधायक रानीगंज के लिए विकास पुरुष हुआ, कौन सा विनाश पुरुष हुआ, सब कुछ मैं यहाँ पे आज आप सबको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा सीट की जिसका नाम तो अब रानीगंज है, लेकिन इसकी सियासी कहानी शुरू होती है बीरापुर से। सियासी कहानी शुरू होती है बीरापुर से। जी हां, हम बात करने वाले हैं आजादी के बाद, जब 1951 में भारत में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तब प्रतापगढ़ जिले की एक सीट थी बीरापुर, जहां पर यह चुनाव हुआ था। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का शुरुआती दिनों में दबदबा रहा। यह सीट कांग्रेस का गढ़ कहा जाता। बीरापुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ कांग्रेस का गढ़ रही, इसके बाद किसी भी पार्टी का यह गढ़ नहीं बन सकी। जिनको गुरूर हुआ कि यह गढ़ बीरापुर मेरा गढ़ हो चुका है, बीरापुर ने उसको उखाड़ फेंका। बैलगाड़ी से नेताजी आते थे और वादा करते थे बिजली लाएंगे, स्कूल लाएंगे,
सड़कें लाएंगे, सड़कें चमकाएंगे, गांव गांव चमकाएंगे, रोजगार लाएंगे। और तब जनता सुन रही थी और आज भी जनता यही भाषा सुन रही है। जितने विधायक बने या तो परिवारवाद में फंसे, या तो भतीजावाद में फंसे, या तो बेटेवाद में फंस गए। कुछ अपने परिवार के लोगों का कैरियर बनाए, कुछ अपने बेटों का कैरियर बनाने में खुद खत्म हो गए, कुछ भतीजों का कैरियर बनाने में खुद खत्म हो गए, लेकिन रानीगंज का कैरियर नहीं बना पाए। रानीगंज का नाम बदला लेकिन खेल नहीं बदला। जो खेल बीरापुर विधानसभा के साथ होता था, वही खेल रानीगंज विधानसभा के साथ हुआ। जब परिसीमन हुआ, बीरापुर का नाम बदलकर रानीगंज रखा गया, तो लोगों को उम्मीद थी कि नाम बदला है, नक्शा बदला है और अब विकास की परिभाषा भी बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वही चल रहा था, लेकिन सीट पर कुर्सी का खेल वैसा का वैसा ही रहा। अब चलिए हम नजर डालते हैं उन चेहरों पे जिन्होंने जनता का भरोसा जीता या सिर्फ कुर्सी जीती। देश 1947 में आजाद होता है, उसके बाद 1951 हमारे देश में चुनाव होता है, और उन चुनाव में बीरापुर एक ऐसी सीट थी जहां पे चुनाव होता है। बीरापुर से बड़े बड़े दिग्गज हुए, लेकिन हुआ क्या? बीरापुर का क्या हुआ? क्या हुआ बीरापुर का? कुछ नहीं। बीरापुर विकसित ही नहीं हुआ। बीरापुर में टूटी फूटी सड़कें, कुछ गांव में लाइट, अपने परिवार भर के लोगों को विकसित किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। विधायक बने, अपने क्षेत्र तक काम किए, दूसरे क्षेत्रों को छोड़ दिए। आइए हम बताते हैं कि आजादी के बाद से 2008 तक बीरापुर से कितने विधायक बने, कौन कौन से विधायक बने, किस दल के विधायक बने, कितनी बार विधायक बने, ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आजादी के बाद जो रानीगंज का पहला विधायक बना, सॉरी बीरापुर विधानसभा के जो पहले विधायक बने, श्री गिरजारमण शुक्ल। श्री गिरजारमण शुक्ल यहाँ के पहले विधायक बने, और ये 2 बार विधायक बने, एक बार नहीं 2 बार विधायक बने। फिर इन्हीं के पड़ोसी, इन्हीं की खानदान के श्याम सुंदर शुक्ल यहाँ के दूसरे विधायक बनते हैं, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और 2 बार यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। यहाँ से श्री रामदेव दुबे, श्रीमती शिवकुमारी दुबे, प्रभाकर नाथ दुबे, रामराज शुक्ला, जय सिंह, सैयद अली, लक्ष्मी नारायण पांडे। मैंने आपको जो शुरू में नाम बताए, उसमें सैयद अली को छोड़कर सभी के सभी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बीरापुर विधानसभा कांग्रेस का एक मजबूत किला थी, लेकिन जब से 1993 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लक्ष्मीनारायण पांडे गुरुजी ने किला भेदा, और उसके बाद कांग्रेस कभी नहीं आई। फिर 1996 में यहां से शिवाकांत ओझा भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनते हैं। 2002 में शिवाकांत से प्रोफेसर शिवाकांत ओझा बन जाते हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक चुने जाते हैं। 2007 राम श्रोमण शुक्ल यहां से बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने जाते हैं। सब पर अलग अलग आरोप लगे, कोई अपने करीबियों को बढ़ाया, कोई भाई भतीजावाद में फंस गया, और कोई बेटे की राजनीति चमकाए। लेकिन जब 2008 में परिसीमन होता है, और परिसीमन के बाद 2012 में पहला चुनाव होता है, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए प्रोफेसर शिवाकांत ओझा रानीगंज से पहले विधायक चुने जाते हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद इन्हें मिलता है। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धीरज ओझा ने प्रोफेसर शिवाकांत ओझा निवर्तमान कैबिनेट मंत्री को हराया।
फिर 2022 के चुनाव में जनता ने अपना फिर एक बार रुख बदला, फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ पहुंच गई। जो अविश्वास शिवाकांत ओझा के साथ था, वही अविश्वास धीरज ओझा के साथ था। जिस कारण चुनाव शिवाकांत ओझा हारे, उसी कारण चुनाव अभय कुमार ओझा हारे। अब बात करते हैं उन बातों की जो हर चुनाव में दोहराई जाती है। हर चुनाव में दोहराई जाती है। हम विकास लाएंगे, अस्पताल खुलवाएंगे, रोजगार देंगे। अस्पताल तो खुल जाते हैं सरकारी योजनाओं से, लेकिन विकास नहीं होता। विधायक निधि का प्रयोग अपनी पर्सनल गाड़ी, पर्सनल मकान लेने में किया जाता, जनता की भलाई में नहीं किया जाता। लेकिन जनता पूछती है, पहले जो वादा किया था उसका क्या हुआ? रानीगंज की सियासत में जातियों का गणित भी खूब चलता है। सिर्फ रानीगंज नहीं, आसपास के जितने विधानसभा रानीगंज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यहाँ पे जातियों का गणित बहुत जबरदस्त चलता है। कभी ब्राह्मण ठाकुर समीकरण हो गया, कभी दलित यादव का गठजोड़ हो गया, लेकिन जनता अब नए नए समीकरण लिख रही है। कभी रानीगंज के अंदर पटेल वर्ग इतना मजबूती के साथ एक तरफा उठ करता है, पूरा समीकरण ही बदल जाता है। अब रानीगंज के अंदर कहा जाता है कि जिस तरफ पटेल घूमेगा उस तरफ उसी का विधायक बनेगा, और प्रतापगढ़ के अंदर उसी का सांसद बनेगा। काम और ईमानदारी बराबर अगला वोट। जो काम करेगा और ईमानदारी के साथ करेगा, उसी को अगला वोट मिलेगा। ये रानीगंज की जनता कहती है। क्योंकि जितने नाम थे, ये सत्ता दल के लहरों में विधायक बने, काम कुछ नहीं किया। अपनी सत्ता दल, अपनी सत्ता पार्टी के बूते इन्होंने कब्जा किया। आज की तस्वीर और कल की उम्मीद। साल 2022 समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आर.के. वर्मा को जनता ने जिताया, जो विश्वनाथगंज से अपना दल और भाजपा के गठबंधन से विधायक थे। कुछ अनबन हुई, पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी चुन लिया। लोग कहते थे कि अगर आर.के. वर्मा विश्वनाथगंज से चुनाव लड़ते तो हार जाते। उन्होंने मौके को भापा और भापने के बाद आ गए रानीगंज। क्योंकि अब रानीगंज में एक माहौल बन चुका है कि जिस तरफ ब्राह्मण और ठाकुर जाएंगे, उस तरफ पिछड़ा वोट नहीं जाएगा। और इसी का फायदा उठाया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। क्या 2027 में भाजपा वापसी करेगी या कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरेगा? क्या रानीगंज की जनता एक बार फिर परिवर्तन लाएगी, या फिर कहेगी इस बार काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए? नामदार बहुत आ रहे हैं, लेकिन कामदार नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको जितने नाम बताए सब नामदार, कामदार कोई नहीं। कौन है कामदार? रानीगंज की जनता पूछ रही है। इतने विधायक हुए, लेकिन रानीगंज का विकास क्यों नहीं हुआ? रानीगंज के धार्मिक स्थलों का विकास क्यों नहीं हुआ? रानीगंज का नाम विश्व पटल पे क्यों नहीं है? पूछ रहे हैं। रानीगंज अब तक विकसित विधानसभा क्यों नहीं बन पाई? वहीं बगल बदलापुर विधानसभा का विधायक कहते हैं कि 2026 में मैं बदलापुर को सबसे विकसित विधानसभा बना के दिखाऊंगा। लेकिन रानीगंज का कोई नेता नहीं कह पाता, कोई विधायक नहीं कह पाता, यहाँ इवन प्रतापगढ़ का कोई सांसद नहीं कह पाता। नेता आए, नेता गए, पर कुर्सी का रंग न बदला। जनता हर बार लगी रही, पर वादा हर बार अधूरा निकला। अब रानीगंज की आवाम को चाहिए, रानीगंज की जनता को चाहिए काम की सियासत, नाम की सियासत नहीं। क्योंकि अब जनता भी कहती है हमें चाहिए काम, हमें चाहिए काम। न किसी का किस्सा चाहिए, न पुराना चिट्ठा चाहिए। हम किसी की बपोती को बढ़ाने यहाँ पे नहीं बैठे हैं कि हमारा बेटा विधायक बन जाए, हमारा बेटा सांसद बन जाए, हमारा बेटा ये बन जाए। अब रानीगंज की जनता ये सब नहीं करने वाली है।
किसी के बेटे का कैरियर नहीं बनाने वाली है, किसी के बेटे का कैरियर यहाँ पे नहीं बनाने वाली है। रानीगंज की जनता अपना कैरियर बनाने वाली है। 2027 के चुनाव में आप लोग अमिट फैसला करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि 2027 में कौन विधायक बनेगा रानीगंज के अंदर। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।